नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारे वीडियो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, आखिर ग्लोबल वार्मिंग सबके मुंह से सुनने को मिलता है, पर ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है हम सबको पता होना चाहिए, है ना। सही बात है ना। आखिर ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है ना। ये एक निबंध से हम इसके बारे में हम पूरी जानेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है ना। ये सब लोग बोलते हैं। यह समस्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। गर्मी के दिनों में आपने ये महसूस किया होगा कि सुबह 9 बजे से ही भयंकर गर्मी महसूस होने लग जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के सतह पर तापमान का लगातार बढ़ना, है ना। यानी पृथ्वी के सतह पर तापमान यानी गर्मी लगातार बढ़ता है। ये जो सुबह सुबह से हमें गर्मी महसूस होने लगती है, बस सीधी सी बात है इसका। लेकिन नहीं, कुछ कारण और हैं। तो आइए उस कारण का हम पर्दाफाश करते हैं। तापमान बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं। ये हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का तेज़ी से बढ़ना। ये कई कारण से बढ़ते हैं, जैसे बढ़ते औद्योगिकरण से, अनियंत्रित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तथा जीवाश्म तथा ईंधन का लगातार जलाए जाने से, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव ये हमें समझना पड़ेगा इसके बारे में ना। तो आइए समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम सरल और आसान शब्दों में इस तरह समझते हैं। हम सब इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। जब धरती पर बहुत ज़्यादा तापमान या गर्मी बढ़ने से जो मौसम या जलवायु में जो परिवर्तन होता है, मौसम में जो अचानक बदलाव आता है, उस बदलाव को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर? यानी धरती पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने या गर्मी बढ़ने से जो मौसम या जलवायु में जो परिवर्तन आता है अचानक, इंसिडेंटली, है ना। इंसिडेंटली जो अचानक परिवर्तन आता है, उस बदलाव को, उस परिवर्तन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बदलाव के मुख्य घातक मानव ही है, क्योंकि उन्होंने अपने सुख सुविधाओं के लिए रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। उद्योग धंधों के उत्सर्जित हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन आदि के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घटते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। जब किसी उपग्रह पर मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अधिक बनाने में मदद करने लगती है, तो इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब किसी उपग्रह पर मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अधिक बनाने में मदद करने लगती हैं, तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसे गैस का नाम आता है। यही प्रभाव पृथ्वी को संतुलन बनाए रखते हैं, अन्यथा जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। क्लियर? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा बढ़ने से ग्लेशियर जो अटलांटिक महासागर से का बर्फ लगातार पिघलते जा रहा है और जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। वैज्ञानिकों ने पिछले 2-3 साल से चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लेशियर से कंटिन्यूसली बर्फ जो है मेल्टिंग हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक ने, आप न्यूज पढ़ते होंगे, छोटे बड़े आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि वैज्ञानिक 2-3 से कंटिन्यूस चेतावनी दे रहे हैं हमारी सरकार को, आम पब्लिक को। ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं इसके क्या कारण होते हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब धरती पर तापमान की वृद्धि हो, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक घटना से, दूसरा मानव के द्वारा। ठीक है। आइए रीजन जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो प्राकृतिक कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड इससे अच्छा उदाहरण है। ये गैसें सौर किरणों को पृथ्वी को आने से रोकता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। सालों से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, इससे हम प्राकृतिक को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये मानव की उपज है। औद्योगिकरण कर शहरीकरण, यह मुख्य 2 कारण हैं जो हम अपने वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जा रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला जहरीले केमिकल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन जैसी खतरनाक गैस वायुमंडल मिलकर हमारे प्राणदायी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर रहा है। हमारी प्राणदायी हवा कौन सा है? ऑक्सीजन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर रहा है। ये पॉइंट समझने की बात है दोस्तों। हमारे प्राणदायिनी हवा कौन है? ऑक्सीजन, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर रहा है। हम जनसंख्या को बचाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन वृक्षों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। अभी आपने देखा होगा कोविड के समय में लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। लोगों ने ऑक्सीजन की मशीन खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि इतनी आदमी बढ़ गया, उतना ऑक्सीजन नहीं पैदा हो पा रहा है धरती पर। पृथ्वी
ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, यानी हमें जान बचाते हैं पेड़ पौधे। इसलिए पेड़ पौधे को बहुत ज़्यादा जितना हो ज़्यादा लगाओ, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे पृथ्वी पर, आइए जानते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बहुत तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना मानव करना पड़ता है। जैसे भयंकर गर्मी होती है, गर्मी की लहर का आना, अचानक मौसम बदलाव, जोरदार बारिश का होना, समुद्री तूफान और चक्रवात का आना, बारिश का बराबर ना होना, तेज और जानलेवा बारिश होने से बारिश हालत का होना, महामारी से बीमारी का फैलना, ज्वालामुखी विस्फोट, प्रकृति में अजीब गरीब घटना का होना, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल है। इसलिए हमें इन सभी के बारे में जागरूक होना अति आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व फिर खतरे में पड़ जाएगी। अभी कोरोना समय में क्या हुआ था, मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था क्या नहीं? जैसे हम फिर से वापस खतरे में आ जाएंगे अगर हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं सोचे तो, हमारी सरकार नहीं देखे तो। ये समस्या पूरे विश्व की समस्या बनती जा रही है। पूरा विश्व समुदाय इसके लेकर काफ़ी चिंतित है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अफसोस, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उल्टा और बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक दिन संपूर्ण विश्व को एक बहुत बड़े खतरे में डाल देगा। इसके जिम्मेदार खुद हम ही हैं। मानव जाति ने प्रकृति के संसाधनों को जमकर दोहन किया है। हमने अपने देश के विकास के लिए तरह तरह के कल कारखाने उद्योग धंधे की स्थापना करवाए हैं, जिससे हम उस धन से ढेर सारा केमिकल कचरा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमारी जीवरक्षक हवा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर रहा है। इससे वातावरण में तापमान इतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आइए अब वीडियो लंबा नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अधिक से पेड़ पौधे लगाना है, ठीक है, और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम जैसे हम जो प्राकृतिक संतुलन उसे इस प्राणियों को हमें बचाव करना है ना। अधिक ज़्यादा वृक्ष लगाओ, बस एक ही समस्या है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। उद्योग धंधों को कंट्रोल करो माने जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता है उसको बोलो दूसरा को उपाय लगावे, ठीक है। आइए कंक्लूजन जानते हो, प्रकृति की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, अन्यथा सभी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सुनामी जैसे भयंकर खतरे निपटने होंगे, अतः हम सभी को इसके बारे में गंभीर चिंतन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।